सासू जी बैठ गई है प्रसादी बनाने के लिए। चूरमा बनाया जाता है, हम हर बार माता जी को चढ़ाते हैं। हमारे नाडोल में नाडोल के प्रकट हुए हैं आशापुरा माता जी, जो हम घर पे ही उनकी पूजा करते हैं और कभी कभार नाडोल भी जाते हैं। जब माता का हुक्म होता है तब ज़रूर जाते हैं। तो हमने भी प्लान बनाया है कि हम जाएंगे। तो पहले आज क्या है, वे चढ़ावा कर रहे हैं, किस बात का मैं आपको बताती हूँ। आज क्या है कि मेरे दोनों बच्चों के झाड़ू लिया है, वो लेने के हैं। इसलिए हमको मतलब वो बोला है कि आप है ना चढ़ावा तो बनाना ही पड़ता है, चढ़ावा करेंगे और बच्चों के झाड़ू ले लेंगे। तो मेरे ननद भाई साहब और मेरे सासू जी बना रहे हैं प्रसादी में बना रहे मोगर वाला चूरमा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और फ़ायदेमंद, बच्चे बूढ़े सब भी खाते हैं और प्रसादी के रूप में भी अच्छा होता है। वैसे हम हलवा भी बना सकते हैं, लेकिन बोलते हैं कि माता जी के प्रसाद में चूरमा और लापसी यही होता है, इसकी वजह से हम बना रहे हैं चूरमा और लापसी। तब तक मैं बच्चों को कर देती हूँ तैयार, क्योंकि ननद भाई साहब और ये बना रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगी, इससे अच्छा मैं बच्चों को तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने बच्चों को कर लिया तैयार और हम तब तक ये माँ बेटी बना रहे हैं प्रसादी। झाड़ोले हम मंदिर पे जाके वहाँ पर बड़े करेंगे। बाल केहिया भी बोले और झाड़ोला भी बोला करे और बच्चों का मुंडन भी बोलते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। और हम बोलते झाड़ोला लिया, मोरे की देसी भाषा में का झाड़ोला लीना आज टाबर और है, ठीक है। झाड़ोला खुशी में की देखो पूरा वीडियो, सब समझ में आएंगे और पता नहीं बच्चों का क्या रिएक्शन होगा। तो मैंने इनको बिठा दिया कि आप दोनों माँ बेटी गप्पे लगाओ और अच्छे से प्रसादी बना दो, तब तक मैं कोई दूसरा काम करती हूँ। तो बोला कि ठीक है हम भाभी बना देंगे, और मेरी सासू माँ भी बनाने के लिए रेडी हो गए। तो ये माँ बेटी बना रहे हैं प्रसादी, तब तक मैं और मेरे बच्चे हो जाते हैं तैयार। और बच्चों को भी तैयार अच्छे से कर लूँगी क्योंकि मंदिर पे जाते हैं इसलिए। तो झाड़ूला लेने के लिए हमने बुलाया है नाई को। ये नाई है जो हमारे आतुए भी है और इनको स्पेशल बुलाया है बच्चों के झाड़ू लेने के लिए। और ये माता जी का मंदिर है। मैं, मेरे सास ससुर और मेरे ननदे वगैरह सब लोग हम आ गए मंदिर पे। पहले तो प्रसादी वगैरह सब चढ़ा लेते हैं, उसके बाद में हम बच्चों का मुंडन करवाएंगे, झाड़ू ले लेंगे। और तो भाई झाड़ू ले मेरे बेटी के भी बाकी थे, तो दोनों के बहन भाई के हमने साथ में झाड़ू ले लिए। और गर्मी इतनी है कि आप लोग पूछो ना, इतनी गर्मी है ये भगवान। इतनी गर्मी के अंदर मैं तो मेकअप शेकअप कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस एक बिंदी सिंदूर और लिपस्टिक थोड़ी लगा देती हूँ, थोड़ा सा पाउडर। बाकी मैं कोई मेकअप वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि मेकअप सारा पसीने में पिघल जाता है और फेस एकदम गंदा लगने लगता है। उसकी वजह है मैं नहीं लगाती कुछ भी। और कभी सियाले में या कुछ अच्छा मौसम हो तो और बाहर कहीं जाते हैं तो लगाती हूँ। अब मैंने अच्छी येलो कलर की मैंने ड्रेस तो पहन ली, क्योंकि देवता का शुभ काम कर रही है और मेरे बच्चे दोनों के झाड़ू ले रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं शुभ की पीली कलर की ड्रेस पहन लेती हूँ। पीले कलर, रेड कलर, ये सब मेरे ससुर जी को और इन बच्चों के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इनके मान रखने के लिए मैंने पहनी पीली ड्रेस। ये देखो मेरी गुड़िया बहुत ज़्यादा रो रही थी, स्वरूप तो एकदम इतनी रो रही थी, भगवान आप लोग पूछो ना, इतनी रो रही थी। रो रो के इसका पूरा घर है ना इसको पकड़ने में लग गया ये, क्योंकि ये रह नहीं रही थी, क्योंकि मशीन से कर रहे थे भाई बच्चे के लग ना जाए। और बहुत ही मुश्किल से मेरे भाई साहब ने इनको बहुत पकड़ा कर ऊंची भी ली है, इसको गोदी में भी लिया है, फिर भी ये नहीं रह रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। दोनों भाई साहब अच्छे से पकड़ रखे हैं, लेकिन नहीं, बारी बारी में बेचारे ले रहे थे, उसके पास में नहीं रह रहे थे, उसके पास ने ले लिया, फिर भी ये सरुख रह नहीं रही। इसको है ना मतलब पता नहीं लग रहा था। ये बोल रही है मेरे बाबा मत लो, मेरे बाबा रहने दो, मेरी चोटी मत लो। इसको ऐसे तो, क्योंकि ये जब से समझ पा रही है इसको चोटी बना रहे हैं, मतलब छोटा बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा अजीब लग रहा है ना इसका मुंडन करवाए। लेकिन एक बार तो करवाना ही पड़ता है ना बच्चों के लिए।
तो देखो स्वरूप का लुक, स्वरूप लग रही है ऐसी। आप सब कमेंट करके दिखाना स्वरूप कैसी लग रही है। बारी आई सूरज की। इसके सॉफ्ट सॉफ्ट और छोटे छोटे बाल थे, तो है ना क्या है ना लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और भाई साहब ये मशीन लेके आए ना, ये मशीन है ना वो पतली वाली नहीं थी, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मैं झाड़ू ले मैं भलीस करे माता जी, अब हमारे तो क्या है ना झाड़ू ले लेने हैं, आप माफ़ करो, भूल चूक हुए तो मावड़ी थे, माफ़ कर जो। तो ये देखो वे बेचारे एकदम सावधानी से काम कर रहे, क्योंकि छोटे बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है ना, तो उसके हिसाब से हमको अच्छे से करना पड़ता है। तो ये देखो बहुत ही नाजुक स्किन हाथ से धीरे धीरे से ले रही है। और ये सूरज भी है ना, कभी कभी तो खेल रहा था और कभी कभी रोने लग गया। बच्ची तो बहुत ज़्यादा रोई। मैंने सोचा मेरा सूरज तो लाडला बेटा, मेरा होशियार बेटा है, ये नहीं रो, कितना अच्छे से प्यार से बैठा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरा देखो कितना समझदार बेटा है मेरा, जो एकदम चुपचाप झाड़ू ले रहा है। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं, मैं तो एकदम गार्डन हो गई कि वाह वाह वाह, ये मेरा लाडला बेटा देखो आप लोग। और स्वरूप तो कितना रो रही थी, तो मैं खुद को एकदम 30 मार खान समझने लगी। ओहो मेरे बच्चों की होड़ ही नहीं होती, मुझे ऐसे लगने लग गया। तो इसने तो बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट किया। मेरे तो मन की इच्छाएं पूरी ना हुई और ये इतनी ज़ोर से रोने लग गए। ये भगवान जी, इन बच्चों का मुंडन हमने करवाया है, रोम हाकी है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा और ये बहुत ज़्यादा सर हिला रहे थे और इतना तो रो रहे थे, इतना रो रहे थे, इतनी दया आ रही थी कि इनको छोड़वा दूँ, लेकिन कैसे ऐसे होने दूँ, छोड़ूंगी तो फिर ये कैसे लेंगे बेचारे। और लड़कों के क्या होते हैं, मोबी लड़के की जात होती है, इसलिए चोटी भी रखनी पड़ती है। तो ये देखो मेरे बेटे की चोटी रखी है। और ये देखो बहुत मुश्किल से लिए भाई, बच्चे के झाड़ूले बहुत ज़्यादा रो रहा था। मुझे तो ऐसे लग रहा था मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, छोड़ दूँ। लेकिन ये देखो फाइनल लुक ये लग रहा है कुछ इस तरह से। तो स्वरूप के बुआड़ा जी लेके आए थे आइसक्रीम, तो मैंने बच्चों को उनके मुंडन भी करवाया, तो मैंने सोचा ठंडी ठंडी आइसक्रीम सबको बांट देती हूँ। सबसे पहले मेरी परी को दी, उसके बाद में मैं सबको आइसक्रीम खिला देती हूँ। तो ये आइसक्रीम थोड़ी सी निकाल देती हूँ, मैं ननद को भी दे दी है, स्वरूप को और ननद के लड़के को, सबको आइसक्रीम बांटी और सब ने खाई पी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।